लोगों की शिकायत है कि उनका मन जो है एकाग्रित नहीं रहता है, मतलब एक जगह ध्यान नहीं रहता है। परेशान मत होइए, ये मन का स्वभाव ही ऐसा है, एक जगह ना रहना। या तो वो भूतकाल में रहेगा या वो भविष्यकाल में रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा। भूतकाल की बातें सोचेगा, जैसे कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ कोई, तो उसके बाद होता रहेगा कि हाँ ये हुआ था हमारे साथ, वहाँ वो फिगर आएंगी दिमाग में तरह तरह की कि वहाँ हम ऐसे बैठे थे, ये हुआ था, वो हुआ था। ठीक है, जब आप या भविष्य में रहेगा, आप सोचेंगे कि हम आगे क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारी दीदी क्या कर रही होंगी, भैया क्या कर रहे होंगे, पापा क्या कर रहे होंगे, या हम ऐसा करेंगे, क्या होगा। आप वर्तमान में नहीं रहेंगे, कहने का मतलब ये है, ये मन का स्वभाव ही ऐसा है। ठीक है, आप एक उदाहरण से ज़रा ठीक से समझिए। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप का मन करेगा चलो मूवी देख लेते हैं। ठीक, अच्छा चलो अब आप मूवी देखिए। जब आप मूवी देखेंगे तब मन करेगा कहाँ टाइम ख़राब कर रहे हैं, पढ़ाई करें। ये एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, जिससे आप खुद देख लेना कि हमारा जो मन जो है एक जगह नहीं रहेगा। बहुत ही रेयर चांस है, जैसे या तो कोई अच्छी मूवी हुई तब आप जो है उस मूवी में खो जाएंगे, या आपका अगर पेपर हुआ तब आप पढ़ाई में डूब जाएंगे। जब आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तभी ऐसा होगा। ये बहुत रेयर होता है कि कभी कभार होता है, रोज़ तो मूवी आती ही नहीं, ना रोज़ पेपर होते हैं, तो हम मन जो है एकाग्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, महापुरुषों ने जो तरकीबें बताई हैं मन को एकाग्रित करने की, इसमें एक है निश्चल मन। ठीक है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी चेतना होती है, दिमाग की चेतना, उसको आप हृदय में लाइए। हृदय के बाद उस चेतना को आप नाभि पे उतारिए। ठीक है, नाभि पे। इसे ज़रा मैं ठीक से थोड़ी देर में जो है समझाऊंगा क्या होता है। इससे पहले आप एक चीज़ समझिए, मन जो है हमें जो है चलाता रहता है। ठीक, कैसे, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जो है उसके पास आपसे ज़्यादा ताकत तो नहीं होती है, आपसे जो कम ही ताकत होती है, लेकिन वो पूरे दिन दौड़ता रहता है, इधर उधर घूमता रहता, चलता रहता, फिरता रहता, कहीं बैठेगा नहीं, वो एक जगह चैन से नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, उसके पीछे क्या रीज़न है। आपने कुंडलियों का इतिहास जो है पढ़ना, कुंडलियों के इतिहास में जो कुछ बातें ऐसी हैं, मनुष्य के शरीर में कुंडलियाँ पाई जाती हैं। कुंडलियाँ क्या होती हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके पीछे एक रोशनी होती है, दिमाग के पीछे यहाँ पे रोशनी निकलती है। जैसे पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ जो जैन साधु थे, उनके सिर के पीछे ऐसे सांप जो है ऐसे बना हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो सांप जो होता है वो कुंडली मार के ऐसे बैठा होता है। मनुष्य के शरीर में सांप जो है कुंडली की तरह ऐसे बैठा होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे जो अंदर कुंडलियाँ पाई जाती हैं उन्हें जागृत कैसे करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है, कुंडली है तो हमें पता भी चलना चाहिए। जैसे कोई एक इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक धारा प्रवाह होता है। जैसे आप एक तार है, ठीक, इस तार में इलेक्ट्रिसिटी जो है बह रही है, हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। हम उसको कैसे पता करेंगे, उसको हम जब पता ऐसे करेंगे, जब उसमें हम बल्ब लगाएंगे, बल्ब जलेगा, तभी पता चलेगा हाँ इसमें विद्युत प्रवाह हो रही है। एक उसी प्रकार जो हमारे शरीर में जो एक धारा होती है वो बहती है। जब भी हम कुंडलियों को जागृत करते हैं तो हमारे पीठ के पीछे से ऐसे जो सांप होता है वो रेंगता हुआ मालूम होगा। अब वो जो रेंगता हुआ मालूम होगा वो हमारे मस्तिष्क पे मेडुला जो है यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे इतनी एनर्जी हो जाती है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अभी हम इसे उदाहरण दे के आपको समझाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, कुंडली ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है उनकी खुली रहती है। वो बाद में धीरे धीरे समाज के इधर उधर प्रभाव से परेशान होकर वो जो है सुषुप्त अवस्था में कुंडली मार के बैठ जाता है। बाद में बच्चे क्या होते हैं, उनके दिमाग पे लगातार जोर जाता रहता है, प्रभाव पड़ती रहती है बुद्धि पे पीछे, तभी वो शांत नहीं बैठते हैं, वो भागते रहते, कभी वो ये करेंगे, कभी वो करेंगे। उन जो कुंडली का जो धारा का जो प्रवाह है वो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता है। अच्छा, हमारा क्या है, हमारा वो सो चुका है। आप सोचिए, बताएं आपको,
आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें आप बहुत ही बेचैन हो जाएं, कह रहे आपको जैसे फांसी भी हो जाए या कुछ भी हो जाए कि अब लगे आप बचेंगे नहीं, तो आप देखना, आप नहीं जागृत करेंगे, आपकी जो अंदर की जो धारा प्रवाह जो कुंडली वो खुद जागृत हो जाएगी। वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आपको जो है बार बार दिमाग जो सोचते रहेंगे कि ये होगा, ये कैसे बचेंगे। आप लेट नहीं सकते, लेटेंगे उठ के तुरंत बैठ जाएंगे। कभी आप नोट करना, जब आप ज़्यादा परेशान हो, लेटना तो दूर, आप जो है बैठ भी नहीं पाएंगे, वो आपको बैठने नहीं देगी बेचैनी। ठीक है। या जब आप बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो आपके दिमाग में जो है उसी का धारा का असर होता है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे, तब भी आप लेटना चाहें आप लेट नहीं पाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे, या बैठना चाहें बैठ नहीं पाएंगे। अब उस जो धारा जो प्रवाह जो उसका जो है उसे कहीं ना कहीं तो निकलना है। या तो आप जो क्या करेंगे, बहुत खुशी होगी तो आप गाना गाने लगेंगे बहुत तेज मन से, या जो है नाचने लगेंगे, या जो इधर उधर घूंसा मारेंगे, दीवार में लोग ऐसे मारते हैं। तो ये जो है इसका इसी का प्रभाव होता है कुंडली का, और कुछ नहीं। अच्छा, जो मैंने बताया था जो हमारी नाभि जो है उस पर कुंडली एकाग्रित करने का जो तरीका बताया था महापुरुषों ने, उसे निश्चल मन कहते हैं। ठीक है। निश्चल मन क्या होता है बताएं आपको। आप ये सोचेंगे चेतना नाभि पर कैसे आएगी, नाभि से कैसे सोचेंगे। तो अफ्रीका के जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उन पर प्रयोग किया गया, उनसे पूछा गया, जब उन्हें पता चला, उन्हें बताया कि आदमी जो है मस्तिष्क से सोचता है, दिमाग से, तो वो ये जानकर परेशान हो गए। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा आदमी दिमाग से भी सोचता है? क्यों? क्योंकि उन्हें तो अभी तक यही लगा कि आदमी पेट से सोचता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा पेट की ही सुनी है। उनकी चेतना यहाँ पर नाभि पे है। जब उन्हें भूख लगती है, कुछ होता है जो कुछ भी, तब जो है तभी वो काम करते, उससे पहले वो कुछ नहीं करते, आराम से शांत रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो महापुरुषों ने कहा अपनी चेतना अगर आप यहाँ पे नाभि पे ले आएंगे तो आपका मन एकाग्रित हो जाएगा। अच्छा, नाभि पे कैसे लाएंगे, नाभि इसके पीछे क्या है जो है इतिहास है। जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है तो उसका दिमाग जो है, दिमाग तो होता है अंदर, विकसित होता है, लेकिन वो काम नहीं करता, 0% काम करता है। उसकी चेतना दिमाग में नहीं होती है। उसके दूसरी बात हृदय, उसकी दिल की धड़कन भी बंद होती है। ठीक है। उसकी चेतना जो है, उसका जितनी भी जो कार्य क्रियाएँ जितनी भी होती हैं वो उसकी नाभि में होती हैं, नाभि से अटैच होता है, वहीं से सब कुछ होता है, वहीं से सब महसूस करता है वो। ठीक है। आप ज़रा से ठीक से ये समझिए, जब जैसे मुस्लिम लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों पैरों को ऐसे बांध कर और ऐसे बैठ कर ऐसे सिर जो है ज़मीन में लगाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये वही अवस्था है जो माँ के गर्भ में बच्चे की होती है। एक यही अवस्था ऐसी है जहाँ पे हम एकाग्रित हो सकते हैं, अपना मन जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तभी जो नमाज़ पढ़ते हैं वो दोनों पैर बांध कर और नीचे से डालकर जो है, जो वही अवस्था जो माँ के गर्भ में बच्चे की होती है, रह के शांत अवस्था में ऐसे सोचते हैं। आजकल लोग तो सिर्फ वो करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न वो जानते नहीं हैं। अब महापुरुषों ने क्या कहा है, इसे निश्चल मन की अवस्था कहा है। इसमें क्या करना पड़ता है, आप दोनों पैर को जो है ऐसे बांध लीजिए और अपनी जो चेतना है उसे हृदय पे उतारिए। ठीक। हृदय में उतारने के बाद आप अपनी चेतना धीरे धीरे नाभि पे लाइए। दोनों पैर बांधकर आप जो है घुटने को बैठकर नीचे जो है धरती पे सर ऐसे लगाइए, ऐसे करके बैठिए। उस अवस्था में आइए जिस अवस्था में जो है बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं। उसके बाद अपनी जो चेतना है वो अपनी नाभि पे उतारिए। ठीक है। नाभि पे कैसे उतारेंगे, आप जब ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग इधर भी भटकेगा, उधर भी भटकेगा, इधर जाएगा, उधर जाने दीजिए। लेकिन फिर भी आप फिर जोर डाल के जब भी एकदम आपको याद आ जाए, अरे हम तो जो है अपना मन जो है एकाग्रित कर रहे हैं, चेतना अपने यहाँ पर, फिर आप यहाँ सोचिए। फिर आपका मन करेगा जो कहीं इधर भूतकाल में चले जाएगा, कहीं भविष्यकाल में चला जाएगा, सोचने लगेगा।
ऐसा मन का जो है स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए इसे चंचल मन कहते हैं। लेकिन फिर आप जो है जोर डाल के नाभि पे ही लाइए। ऐसा अभ्यास करने से सालों साल ऐसा अगर आप अभ्यास करेंगे 2-4-5 साल में, तब आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपने अपने जो है मन पे जो है कंट्रोल पा लिया। सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ ही जो बुद्ध लोग हुए हैं जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, क्राइस्ट हो गए, कबीर हो गए, इनका मन जो है एकाग्रत रहता है। जितने भी जैन पुरुष हैं या बुद्ध पुरुष हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो है इसी कहते कुंडलियों को काबू में करना। अगर आप ये काबू करना सीख जाएंगे तो ये पढ़ाई जब आप करते हैं, कहते हैं आप पढ़ाई करते हैं, आपका मन नहीं लगता, कहीं आप वीडियो की तरफ चले जाते हैं, कहीं यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं, कहीं टीवी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, ये बहुत छोटी बात है। इसमें तो काबू पाना जो है बहुत आसान हो जाएगा जब आप इतना कर लेंगे, ठीक है। ये तो कुछ जानकारी जो थी साइकोलॉजी की